हिस्ट्री का कुछ वैसे ही गैस क्वेश्चन लेके आए जो कि आपके सीधे पेपर में आपका टकराने वाला है। तो बिल्कुल तैयार है ना आप सब? बिल्कुल एंड तक देखिएगा, कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न को है ना आंसर देते चलेगा एक एक प्रश्न का, और जिसका आंसर नहीं मालूम है उसको नोट कर लेंगे। उससे पहले जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लेंगे एंड साथ साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी हेल्प हो पाएंगे। तो देखिए डियर, ये सभी आपके एग्जाम के लिए गैस क्वेश्चन है, और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं ज्वाइन हुए हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि अभी आपको क्रैश कोर्स में फ्री में ज्वाइन किया जाता है। किन बच्चों को ज्वाइन किया जाता है? जो बच्चे नोट्स ले लिए। तो अगर आपने नोट्स नहीं लिए तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, जाकर के जल्दी से नोट ले लीजिए और साथ साथ में अपना जो है क्रैश कोर्स जो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं जी। देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बच्चों। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे कि वीर कुंवर सिंह कहां के रहने वाले थे? चलिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोग का आना चाहिए। तो देखिए बात करें, अगर हम वीर कुंवर सिंह की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होगा ये कानपुर के हैं, जबलपुर, जगदीशपुर या झांसी के। तो याद रखिएगा आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। तो इसका सही जवाब आप लोग का सी हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। कभी कभी पूछा जाता है कि ये नेतृत्व कहां से किया था, तो भाई अगर बिहार से भी पूछा जाए तो इसका नेतृत्व कौन किया था? 18 सुल्तान के विद्रोह में बिहार से भी जो अगर पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह ही होगा। अगर पूछा जाए जगदीशपुर से तो भी जो है वीर कुंवर सिंह होगा। अगर आपसे पूछा जाए आरा जिला से, आरा से भी पूछा जाएगा तो भी आपका आंसर क्या होगा? वीर कुंवर सिंह नहीं होगा। तो बिल्कुल ये चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कानपुर से नाना साहब था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, ये तो पता ही होगा आपका। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोपुरम का संबंध जो है वो किनसे है? देखिए गोपुरम के बारे में हम लोग कहां पढ़े थे? विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे बच्चों। देखिए कहां पढ़े थे, ये आप लोग को याद होगा, विजयनगर साम्राज्य में पढ़े थे, ये सबको पता होगा, जिसका स्थापना 1336 में हुआ था। और यहीं पे हम लोग किसके? गोपुरम के बारे में पढ़े थे, यानी कि मंदिर के जो प्रवेश द्वार होता है उसी को क्या कहा जाता है? यानी गोपुरम कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन देख रहे 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? भाई बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से आप लोग को इसका आंसर मालूम होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसका उपदेशों का संग्रह की अगर बात करें तो भाई वो किसका? कबीर का बीजक में ही मिलता है। तो इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देखिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इब्न बतूता किस देश के निवासी थे? देखिए भाई इब्न बतूता की बात करें, ये अपना भारत जो आए थे है ना, भ्रमण करने के लिए आए थे। इसको जो है ना इन्वाइट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इसका एक ग्रंथ है जो कि मैं आपको कई बार लगातार बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। इसका ग्रंथ का नाम है रेहला। अब ये कहां के निवासी थे? तो भाई याद रखिएगा मोरक्को के रहने वाले थे। और बिल्कुल इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से एक एक प्रश्नों को भाई सॉल्व करना है। नूरजहां का असली नाम क्या है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर सही देंगे। नूरजहां का असली नाम ही जो है क्या? उसका मेहरुन निशा, मेहरुन निशा। या कभी कभी आप लोग को एक सवाल और भी पूछा जाता है बच्चों जो कि आपको याद रखना है, मुमताज महल का असली नाम क्या है? तो याद रखिएगा मुमताज महल का असली नाम क्या होता है? अर्जुमंद बानो। ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? भाई इस क्वेश्चन में तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भीविया लगा दीजिए इस क्वेश्चन में, है ना। देख पा रहे सोना को, चांदी का, या लोहा का, या तांबा का? तो ये सबसे पहले हम सब जानते हैं कि उन लोगों को तांबा का ज्ञान प्राप्ति हुआ था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त। चलिए अब देख पा रहे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? देखिए इससे पहले आपको 3-4 सवाल यहां से पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? तो 1922 में। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का जो है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को पता है, सिंध का बाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता था सिंध का बाग इसको? क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र था। और इसको जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। परफेक्ट। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, महाभारत युद्ध है ना कितने दिनों तक चला था? बच्चों सबसे पहले आपको यहां से 3-4 सवाल पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा बच्चों पांडव और कौरव के बीच हुआ था, है ना। पांडव के और कौरव के बीच हुआ था, ये आपको याद होगा। कौरवों की संख्या कितना था? टोटल 100 कौरव थे और पांडवों की संख्या 5 था। जीता कौन था भाई? तो जीता जो था पांडव जीता था। और कितने दिनों तक चला था युद्ध? तो ये 18 दिनों तक चला था। कहां पे चल रहा था भाई? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में चल रहा था। कितना दिन तक चला था? 18 दिनों तक। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, जल्दी फटाफट आप लोग आंसर लगाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पा रहे कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जो है नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए महावीर की बात हो रही है, महावीर मतलब महावीर स्वामी की बात हो रही है, जो कि जैन धर्म का 24वां तीर्थकार था। कौन सा तीर्थकार था भाई? 24वां तीर्थकार, या जिसको हम लोग अंतिम तीर्थकार कहते हैं। यानी कि इसको जो है कहा जाता है, महावीर स्वामी को जो है ना जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसको। और ये जो नया सिद्धांत जोड़ा था ब्रह्मचार्य का जोड़ा था, ये आप लोग याद रखिएगा। पूछा
पूछा जाए कौन सा तीर्थकार था, 24वां। अंतिम अगर तीर्थकार कौन पूछा जाए तो भी आपका महावीर स्वामी होगा। और पता होगा है ना क्या थे, वास्तविक संस्थापक कौन है, तो महावीर स्वामी, ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से महिला संत थी। भाई देखिए महिला संत की बात कर रहे हैं, फटाफट आप लोग लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम बिल्कुल जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। ये आपको पता होना चाहिए। मीरा भी था, अंडाल भी, कराइकल। तो मीरा जो है कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे, अंडाल तो आपको पता है विष्णु के, ठीक है, कराइकल, ये सभी आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे हैं, मीरा किसकी भक्ति थी। देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया मीरा के बारे में बच्चों, तो जल्दी लगाइएगा, ये MVVI लगा दीजिए सभी बच्चे। चलिए अब हम बात करेंगे मीरा के बारे में। तो आप लोग को पता होगा मीरा जो थे वो कृष्ण के भक्ति में हमेशा जो है लीन रहती थी, इसलिए इसका सही जवाब आपका कृष्ण जो है इसका आंसर बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी बच्चे अच्छे से आंसर लगा रहे, बहुत ही लाजवाब बच्चों। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, बनवाली के बारे में पूछा जा रहा है। बनवाली किस राज्य में स्थित है बच्चों, जल्दी से लगाइएगा, है ना, बिल्कुल जबरदस्त। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि हरियाणा में जो है बनवाली स्थित है, उसी तरह आपसे पूछा जाता है। गुजरात में आपका कौन सा, तो लोथल हो जाएगा आपका, गुजरात में है ना, लोथल हो जाएंगे। उसके बाद आपका धौलावीरा भी हो जाएगा, है ना, धौलावीरा हो जाएगा। और कालीबंगा के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जहां से आपका सवाल बनेगा भाई वो सारी चीजें आपको हम बताने वाले हैं, है ना। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति आधारित थी वो किस पर था। सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति था वो व्यापार और कृषि पर था, ये दोनों आपको मानना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रहा था उन लोग का व्यापार से था, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है। देखिए कृषि पर भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो देखा गया है तो व्यापार पर था, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग किसके उपासना करते थे। भाई देखिए हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहला खोजा गया जो स्थल था बच्चों वो क्या नाम था उसका, हड़प्पा ही था। इसका खोज 1921 में किसने किया था, दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था, और इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था बच्चों, हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। इसका सही जवाब आप लोगों का क्या हो जाएगा, मातृ देवी के जो है उपासना करते थे, इसलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे हैं लाख बक्स का अर्थ क्या होता है। देखिए ये लाख बक्स हम लोग कहां पढ़े थे, है ना, तो दिल्ली सल्तनत में, और जिसको लाख बक्स का उपाधि भी मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स का उपाधि मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि वो लाखों का दान करते थे, इसलिए उसको लाख बक्स कहा जाता है। और इसका मतलब होता है लाखों का बेचने वाला नहीं, लाखों का दान करने वाला, इसलिए इसका बच्चों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप लोग दे रहे होंगे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। भाई देखिए गुप्त काल की बात कर रहे हैं, गुप्त काल के संस्थापक कौन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए श्री गुप्त हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, यानी गुप्त काल के संस्थापक। अब देखिए इस काल को क्या कहा जाता है, गुप्त काल को याद, ये भी याद होना चाहिए। इसको स्वर्ण, है ना, याद रखिएगा, इसको कौन सा युग कहा जाता है भाई, स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको याद रखिए। स्वर्ण का युग है ना, स्वर्ण युग के नाम से जाने जाते थे कौन, गुप्त काल, तो ये भी आपको पता होगा। ये जो आया था फाहान आए थे, कहां से आए थे, चीन से आए थे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर बच्चों आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था। देखिए सबको पता है कि एक हड़प्पा सभ्यता ऐसा सभ्यता था जो नगरीय सभ्यता था, है ना, यानी कि शहरी सभ्यता था, इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। ग्रामीण सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता था, ये भी आपको याद होनी चाहिए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, जल्दी बताइएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ तो उससे पता चला कि सबसे बड़ा जो नगर है वो था मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर था। देखिए इसका खोज राखलदास बनर्जी ने किया था, 1922 में किया था, ये भी आपको नोट करना है। मोहनजोदड़ो से किसका साक्ष्य मिला था, स्नानागार का और अन्नागार का साक्ष्य यहीं से मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे बच्चों, सवाल क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। मैं तो आपको बता दिया कि हड़प्पा का उत्खनन, है ना, किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। अब ये भी सवाल पूछा जाता है कि कब किया था, तो 1921 में किया था। अब देखिए कौन सा नदी के किनारे है, ये भी पता होना चाहिए। अगर नदी के बारे में पूछा जाएगा तो भाई ये रावी नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे थी वो किस चीज के बनी होती थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरे के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो याद रखिएगा वो लोहा के बने होते थे, बिल्कुल नहीं, तांबा का बिल्कुल नहीं, कांसे के नहीं, सैलखड़ी पत्थर के, जो कि बहुत ज्यादा महंगी होती थी, ये सैलखड़ी पत्थर के बने होते थे हड़प्पा सभ्यता की मोहरे, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये ऐनक बड़ी के लेखक कौन है। देखिए ऐनक बड़ी से पहले आपको थोड़ा जानना चाहिए कि ये ऐनक बड़ी जो है ये किसका, है ना, तीसरा भाग है ना, तीसरा भाग जो पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वो अकबरनामा का, याद रखिए किसका भाई, तो ये अकबरनामा का, है ना, अकबरनामा का तीसरा भाग है, यानी अकबरनामा का तीसरा भाग का नाम क्या है, ऐनक बड़ी है, ये आपको याद रखना है। अब ऐनक बड़ी का लेखक कौन है भाई, तो इसका लेखक है अबुल फजल, है ना, कौन हो जाएगा, अबुल फजल। तो ऐनक बड़ी का भी लेखक कौन हो जाएगा, वो भी जो है उसका भी जो होगा अबुल फजल ही होगा, इसको बिल्कुल सही आंसर है। अब हम लोग से सवाल पूछा जाता है कि अकबरनामा कितने भागों में है भाई, तो 3 भागों में, है ना, कितने भागों में है, तो याद रखिएगा कितने भागों में है,
3 भागों में, ये आपको याद रखना है, 3 भागों में जो है अकबरनामा है। अब आईन अकबरी कितने भागों में है, तो याद रखिएगा आईन अकबरी 5 भागों में है। आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो भाई भूमि की अगर बात करेंगे आईन अकबरी के अनुसार तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। और आईन अकबरी कितने भागों में, 5 भागों में। इसका लेखक भी अबुल फजल है, अकबरनामा का भी लेखक कौन हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब देखिए तंबाकू का सेवन है ना, सेवन पर किसने प्रतिबंध लगा दिया था। देखिए सबसे पहले तंबाकू का सेवन कौन किया था, तो देखिए सेवन करने वाले का नाम क्या था, सबसे पहले जो सेवन किया था उसका नाम था अकबर बादशाह, है ना। और अकबर बादशाह का पुत्र कौन आया, जहांगीर आया। जैसे गद्दी पर आकर के बैठा तो ये क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो इसलिए इसका आंसर आपका जहांगीर हो जाएगा। और ये जो तंबाकू जो आया था ये कहां से आया था, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए पुर्तगाल से आया था, ये आपको याद रखना है ना, पुर्तगाली लेके आया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये अकबर जो इसका सेवन किया था, अकबर जो इसका सेवन किया था कब किया था, 1604 में किया था। और इस पर है ना जहांगीर जो प्रतिबंध लगाया था ये कब लगाया था प्रतिबंध, तो 1605 में प्रतिबंध लगा दिया था, यानी 1 साल बाद जो है इसको प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका सही जवाब आप लोग का मैंने क्या बताया, है ना, जहांगीर इसका जो है प्रतिबंध लगाया था। तो सी इसका राइट आंसर है। आईन अकबरी के अकबर में है ना काल में कितने सुबहों का वर्णन है, यानी आईन अकबरी में है ना अकबर के काल के सुबहों के बारे में अगर बात करेंगे भाई तो उसमें 12 सुबहों के जो है वर्णन आया है, इसलिए इसका सही जवाब आपका 12 है, बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए जो आर्य लोग थे, वो आर्य लोग जो क्या पीते थे, उन लोग का पीने का जो है चीज क्या था, तो उन लोग सोम रस का है ना सोम रस पीते थे। ये क्या पीते थे भाई, तो याद रखिएगा क्या पीते थे, सोम रस पीते थे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत अच्छे से आंसर लगा रहे, बहुत खुशी की बात है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, और सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए भाई आप लोग चाहते हैं बेस्ट तैयारी करने के लिए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, और साथ साथ में जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, आप चाहते हैं कि हमको क्रैश कोर्स में एकदम फ्री में जुड़ना है, तो आप जल्दी लीजिए नोट्स ले लीजिए। एक ऐसा नोट्स है जो इसी नोट्स से आपका पूरा का पूरा पेपर छपने वाला है बच्चों। हर साल हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो पिछले साल कितने सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी आए हैं। तो देखिए आप अगर चाहते हैं कि कम टाइम में हम बेहतर तैयारी करें तो इस नोट्स को परचेज कीजिए, और इस नोट्स के साथ आप लोग को मेरे तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है, जो कि क्रैश कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं लिए हैं जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए भारत आने से पहले बाबर कहां का शासक था। देखिए बाबर के बारे में पूछा गया, बाबर कौन है भाई, तो आप लोग कहेंगे कि सर बाबर पता है कौन है, तो मुगल है ना, मुगल वंश के संस्थापक है। ये कौन है भाई, तो मुगल वंश के संस्थापक क्या नाम है इसका, बाबर है, जो कि इसका नींव कब रखा था, 1526 में इसका नींव रखा था। ये आपको मालूम होनी चाहिए कब रखा था, 1526 में। अब देखिए कहां के शासक थे इससे पहले, तो ये फरगना के शासक थे बाबर, है ना। बिल्कुल आगे देखेंगे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि अलबेरुनी भारत की सदी में आए थे भाई। देखिए अलबेरुनी के बारे में बात हो रही है, सबको पता है कि अलबेरुनी का एक ग्रंथ है जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया था तहकीक ए हिंद, है ना, तहकीक ए हिंद, याद रखिएगा तहकीक ए हिंद, है ना, बिल्कुल याद रहना चाहिए आप लोगों को। और इसी को क्या कहा जाता है, किताबुल हिंद भी कहा जाता है। और अलबेरुनी जो आए थे 11वीं सदी में आए थे, इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। तो अलबेरुनी कहां के थे भाई, तो उज्बेकिस्तान के ख्वारिज में से आए थे, कहां अपना भारत आए थे, किसके साथ, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था। सबसे पहले एक सवाल यहां से ये भी पूछा जाता है, दीवान अशरफ किसको कहते हैं, तो देखिए जो भूमि विभाग का अध्यक्ष होता है उसी को कहते हैं, भूमि विभाग का अध्यक्ष को जो है क्या कहा जाता है भाई, है ना, दीवान अशरफ कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी भूमि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, दीवान अशरफ कहते हैं। और इसका जो नियुक्ति हुआ था भाई, तो याद रखिएगा 1582 को, इसका आंसर सही हो जाएंगे। और 1581 से 82 में ही जो है दीन इलाही का निर्माण भी किया था अकबर के द्वारा। अब बात कर रहे हैं औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया था। देखिए बादशाह औरंगजेब जो कि मुगल वंश का है ना सबसे क्रूर शासक था, और आपको पता ही होगा ये जो इसका जो अंतिम शासक हुआ था दक्षिण है ना भाग जो था कहां पे था भाई, वो दक्षिण है ना भारत में था। याद रखिएगा औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां, दक्षिण भारत में बिताया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया था। देखिए अकबर सबसे पहले तो गद्दी पर आकर के कब बैठा था, तो पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था। कब हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई, आप लोगों को पता, पानीपत का दूसरी लड़ाई जो हुआ था 1556 में। किसको हरा करके गद्दी पर बैठा था, तो हेमू को हरा करके गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद जो है ना क्या हुआ था कि जब देखा कि यहाँ पर जो है किसी एक कम्युनिटी के पास जो है टैक्स लिया जाता है, यानी कर लिया जा रहा है, तो अकबर एक ऐसा बादशाह था जो सभी धर्मों का वह सम्मान करते थे, सभी को इज्जत करते थे। तो इसलिए जो क्या किया, ये जो टैक्स लिया जाता था, जो तीर्थ यात्रा कर है ना, तीर्थ यात्रा पर जाने पर वो कर ले रहे थे, उसके साथ साथ जिम्मियों से भी एक टैक्स लिया जाता था, जजिया कर लिया जाता था, वो सभी कर को जो है समाप्त कर दिया था। और ये तीर्थ यात्रा कर 1563 में समाप्त कर दिया था, और जजिया कर 1564 को समाप्त कर दिया था। इसलिए इसको राष्ट्रीय शासक कहा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए यही पूछा मैंने, अकबर ने जजिया कर क्यों समाप्त
कब समाप्त किया, तो वही बात अभी जस्ट मैंने बताया, ये 1564 में और तीर्थ यात्रा का 1563 में। एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग आंसर दिए। भगवत गीता के उपदेश कहां दिया गया था? देखिए भगवत गीता में उपदेश क्या दिया है, कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये उपदेश जो है किसका, भगवत गीता का ही है। अब देखिए ये कहां दिया गया था उपदेश, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में ये उपदेश दिया गया था, इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखेंगे मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। मैंने आपको बताया था कि अकबर जो गद्दी पर आकर के बैठा था वो कब बैठा था, 1556 में, है ना। पानीपत का दूसरी लड़ाई में जो है हेमू को हरा करके गद्दी पर आकर के बैठा था, यही तो चीज मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद तीसरा लड़ाई कब हुआ था भाई, पानीपत का, तो 1761 में तीसरा जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। तो इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों बहुत जबरदस्त। आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए वो गद्दी पर कब बैठा था, 1556 में। अकबर के बारे में आप लोग को यह भी पता होना चाहिए, इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो ये 1556 से लेकर के 1605 तक इसका शासनकाल था। उसके बाद इसका पुत्र आता है कौन, जहांगीर आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हड़प्पा किस नदी के किनारे। बच्चों ये चीज तो मैंने आप लोग को बता दिया हड़प्पा के बारे में कि रावी नदी के किनारे। कहां पे है भाई, तो रावी नदी के किनारे है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसका आंसर दे दिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन देख पा रहे पानीपत का जो दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में, है ना, अकबर ने किसको हराया था, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हेमू को हरा दिया था। ये बिल्कुल इसका सही जवाब होगा आप लोगों का, है ना। उसके बाद पानीपत का पहला लड़ाई, तो ये भी तो आपको बता दिया 1526 में हुआ था। इसमें किसने हराया था भाई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप देख पा रहे हैं कबीर का जन्म कब हुआ था। भाई देखिए कबीर के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है, एकदम बिल्कुल MBBI प्रश्न है। मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर बात करेंगे भाई कबीर का जन्म के बारे में, तो 1425 में कबीर का जन्म हुआ था, इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बात कर रहे हैं स्तूप के बारे में बच्चों। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्तूप। तो सबसे पहली बात आपको स्तूप के बारे में समझना, स्तूप कैसा होता है। तो ये देखिए स्तूप जो है ऐसा यानी टीला की तरह होता है ना, बिल्कुल। देखिए ये जो होता है यानी कि जो अनुयायी होते थे या गौतम बुद्ध के क्या होते थे भाई, ये जो मतलब उसके अनुयायी के या गौतम बुद्ध के क्या जो अस्थियां या साथ साथ में कपड़े वस्त्र वगैरह जो भी उसका इस्तेमाल करते थे, उन चीज को डाल करके इस तरह का दफना करके इस तरह जो है इस तरह का टीला बनाया जाता था। इसी को क्या कहते थे, स्तूप कहते थे। तो ये सीधा सीधा आपका किस धर्म से संबंधित है भाई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके ऊपर एक ना ऐसा लगा होता है जो कि आप लोग देखे होंगे, है ना। मैंने मध्य प्रदेश में भी बहुत सारा जो है स्तूप देखे हैं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जो है देख सकते हैं, जब आप लोग कहीं घूमने जाएंगे तो देख लीजिएगा स्तूप कैसा होता है। चलिए अब देख पा रहे महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत, नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो मैंने बताया था महावीर स्वामी, जो कि महावीर स्वामी के बारे में अभी जस्ट मैंने तो ये बताया, क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ये तो बता ही दी आपको। तो क्या ही इसका आंसर आप लोग एकदम बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही आंसर लगाए होंगे। चलिए बात कर रहे हैं दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, जो कि मैंने लाख बख्श का सबसे पहले अर्थ बताया था। लाख बख्श क्या होता है, जो लाखों का दान करता है उसको लाख बख्श कहा जाता है। और मैंने ये भी चीज बताया था आपको कि लाख बख्श का उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था, ये आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, जो कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि आपको पता होगा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार, है ना, कुतुब मीनार कहां पे है, दिल्ली में है। यही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और इसके कार्य को पूरा कौन किया था, इल्तुतमिश ने। किसके स्मृति में बनाया गया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में बनाया गया था। चलिए अब देखिए 18 सुल्तान का विद्रोह का, है ना, पहला सिपाही जो कौन था भाई, तो देखिए 18 सुल्तान का विद्रोह के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका तो पहला वीर कुंवर सिंह आप देंगे नहीं, तो ये आप लोग जो पहला सिपाही होगा इसका आंसर आप लोग का हो जाएंगे मंगल पांडे। इसका सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब वीर कुंवर सिंह कहां से लड़ रहे थे भाई, ये तो बिहार से, है ना, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। बिहार से पूछा जाए, जगदीशपुर पूछा जाए या आपका आड़ा पूछा जाए। लक्ष्मीबाई कहां के थे भाई, तो कहां से लड़ रही थी, ये झांसी से लड़ रही थी, है ना, नेतृत्व कर रही थी, आपको याद रखना है। नाना साहब कहां से थे भाई, तो ये कानपुर से कर रहे थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट आप लोग को याद रखना होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए जो 18 सुल्तान का विद्रोह जो होना था, यानी ये विद्रोह का निर्धारित तिथि था 31 मई का था, लेकिन ये समय से पहले हो गया था। जो कि समय से पहले कब हो गया था, 10 मई को ही हो गया था ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखना है, जो कि आपका पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल याद रहेगा ना, भूलना बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, बिल्कुल। अगर आप भूलेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। चलिए ये सारी चीजें आपको एग्जाम तक किसी तरह भाई स्टोर करके रखना है। आपके पास समय बहुत कम है, ईमानदारी से बिल्कुल तैयारी कीजिए। आप लोग चीजों को नोट कर लीजिए, आपको डर नहीं होनी चाहिए। क्लास का जो हम लोग जो टाइम फिक्स किया हुआ क्लास 6:45 में होती है ना, ये क्लास में हर हाल में आप लोगों को जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बहुत ही जबरदस्त लेवल का क्लास हो रही है ना। क्लास का टाइमिंग आप लोगों को बता ही दिया गया। कानपुर में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेता कौन था भाई, तो कानपुर से जो नेतृत्व
नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहेब कर रहे थे, तो इसलिए इसका आंसर आपका नाना साहेब हो जाएंगे। लक्ष्मीबाई कहां से? झांसी की रानी, झांसी से कर रहे थे। चलिए हजरत महल कहां से? है ना, अवध से या लखनऊ से कर रहे थे, ये भी पता होनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष पूछा जाए, है ना, या संस्थापक कौन होगा? संस्थापक आपका एयू होम हो जाएगा। अगर पूछा जाता संस्थापक, है ना, संस्थापक पूछा जाता तो एयू होम हो जाता, ठीक है। अगर वही पूछा जाए आपसे क्या पूछा गया? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो होगा वैमस चंद्र बनर्जी इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे। आखिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था भाई? तो सबको पता है कि 1885 में हुआ है, ये आपको तो याद होगा, ठीक है। चलिए बहुत जबरदस्त, आगे देखेंगे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई? तो प्रथम मुगल सम्राट आपको मैंने क्या बताया? प्रथम मुगल सम्राट का नाम बाबर, जो कि नींव रखा था 1526 में, तो ये तो आप लोगों को तो बताइए होगा, है ना। अब देखिए अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जो कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, और इसको जो है अंग्रेज के द्वारा कहां भेज दिया गया था बच्चों? तो याद रखिएगा रंगून इसको जेल भेज दिया गया था, और वहीं पे इसका जो है ना निधन हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी बच्चों, इसका परफेक्ट आंसर है। अब देख सवाल पूछा जा रहा है, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, भारत में सबसे पहली जो ट्रेन चलाया गया था 1853 में। अब देखिए याद रखिएगा 1853 में चलाया गया था, कितना किलोमीटर तक चलाया गया था? 34 किलोमीटर तक चलाया गया था। किन किन स्टेशनों के बीच चलाया गया था? तो याद रखना है मुंबई से लेकर के थाने के बीच चलाया गया था, तो याद रखिएगा बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल पूछा जा रहा है, खिलाफत आंदोलन कब आरंभ हुआ था बच्चों? चलिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बताइएगा, है ना, बिल्कुल अच्छे तरह से लगाएंगे, बिल्कुल आप लोगों को घबराना रहेंगे। अब बात करेंगे खिलाफत आंदोलन के आरंभ हुआ था, तो भाई याद रखिएगा ये 1919 में आरंभ हुआ था। इसका सही जवाब आपने दिए हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद असहयोग, ये नेतृत्व किसका नेतृत्व में चल रहा था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहा था। असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब देखिए श्वेतंबर और दिगंबर, ये धर्म किस धर्म से संबंधित है भाई? तो श्वेतंबर के जो, देखिए ये आपको याद होनी चाहिए, जैन धर्म में ही जो है, सॉरी बौद्ध धर्म में ही जो, सॉरी जैन धर्म में ही जो क्या दो गुटों में बढ़ गया था, एक श्वेतंबर में एक दिगंबर में, तो ये आपका जैन धर्म हो जाएगा। अब देखिए जैन धर्म में जो दो अनुयायी में बढ़ गया था, एक श्वेतंबर में एक दिगंबर में, तो श्वेतंबर के जो मानने वाले थे उन लोग सफेद वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर के जो मानने वाले थे उन लोग नंगे रहते थे, ठीक है। तो ये दो अनुयायी में बढ़ गया था, और ये जैन धर्म की बात कर रहे हैं, जिसका जो है ना वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। अब देखिए पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया था? देखिए भाई ये आपको याद रखना है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक विद्यार्थी था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, इसने ही जो है पाकिस्तान शब्द दिया था। और लियाकत अली क्या था? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। मोहम्मद अली जिन्ना क्या था? पाकिस्तान का फर्स्ट जो है गवर्नर था, ये भी आपको याद रखना। और मोहम्मद इकबाल जो था भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान सीता हमारा, ये जो हम लोग का भारत का जो है भाई ये है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? बताइएगा, जल्दी बताइएगा। देखिए कुरुक्षेत्र के बारे में आपको पता है, कुरुक्षेत्र की बात आ जाए तो भाई आप लोग समझ सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं महाभारत की बात कर रहे हैं ना, महाभारत की बात कर रहे हैं। जो महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच चला था तो आप लोगों को पता है, पांडव और कौरव के बीच, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। चलिए अब आप लोग ये बताइए, अब ये बताइए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था भाई? तो पांडव ने जीता था। कहां पे हो रहा था? कितने दिन तक चला था कुरुक्षेत्र का युद्ध? 18 दिनों तक चला था। कहां पे चल रहा था? तो याद रखिएगा कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। अब एक चीज भी आपको याद रखना है, ये किसने जीता था? अगर पूछा जाए तो पांडव ने जीता था, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग दे सकते हैं, महाभारत का लेखक कौन है? वेद व्यास है। अब बात पूछी जा रही है ना, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है भाई? देखिए क्या पूछा गया, हम्पी। देखिए हम्पी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? इसका नाम हुआ करता था विजयनगर, ठीक है, जिसका स्थापना 1336 में हुआ था। किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। देखिए भाई जब विजयनगर पर है ना, जब बहुत सारे जो है आक्रमण किया गया, तब ये जो क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। जब ध्वस्त हो गया तो इसको किस नाम से जाना गया था? तो इस नाम से जो इसका नाम जाना गया था, क्या विजयनगर के नाम से इसको, सॉरी हम्पी के नाम से इसको जाना गया। अब किसके नाम पर हम्पी के नाम से जाना गया? तो वहां के जो एक स्थानीय देवी था जिसका नाम था पंपा देवी, इसी के नाम पर वहां का नाम पड़ा हम्पी, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को ना, ये सारी चीजें बिल्कुल याद रखना, और इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई? हम्पी से पहले इसका नाम विजयनगर हुआ करता था। एकदम बहुत सिंपल सवाल है। सवाल पूछा जा रहा है शंकरसन किसका दूसरा नाम है भाई? बहुत सिंपल है, शंकरसन जो है, शंकरसन के नाम से जो है कौन जाना जाता है? बलराम को भी, है ना, शंकरसन का दूसरा नाम बलराम है, ठीक है। चलिए अब पूछा जा रहा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भाई सबको पता होना चाहिए, भारत का संविधान को बनाने में जो है कितना समय लगा था? तो हम सब जानते हैं कि इसको बनाने में 2 वर्ष का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह, है ना, 18 दिन लगा था। कितना दिन लगा था भाई? 18 दिन लगा था, याद रहेगा। अब देखिए बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर को ही बनकर तैयार हो गया था।
26 नवंबर, है ना, नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। अपना भारत जो गणतंत्र हुआ था वो 1950 को हुआ था, और हम लोग 26 जनवरी को अभी भी जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका आंसर आपने बहुत अच्छे से और सही और एकदम सटीक आंसर लगाए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी देखिए, उससे पहले आप लोगों को बता दें बच्चों, आप चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतर हो और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग तैयारी कर पाए, तो बच्चों आप लोगों के लिए अभी एक टॉपर नोट्स, जो बच्चे टॉपर नोट्स ले लेते हैं उसको जो है क्रैश कोर्स फ्री में दिया जा रहा है। अब देखिए, टॉपर नोट्स में जितनी सारे आपका जो पेपर में क्वेश्चन आने वाला है भाई, वो सारी चीज आपको वहां मिलने वाला है। साथ साथ में आप क्रैश कोर्स में अपना प्रैक्टिस भी कर लेंगे, टेस्ट रहेगा, सारा चीज इसमें रहने वाला है। अब एक चीज आपको मैं यहां से बता रहा हूं कि जो बच्चा अगर नहीं लिए नोट्स, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर दीजिए। आपको जो है ना, बिल्कुल है ना, आप पूछ लीजिएगा कि सर हमको नोट्स में क्या क्या चीजें मिलेंगे, है ना, और इसका प्राइस क्या है, ये सारा चीज आपको बता दिया जाएगा। भाई क्रैश कोर्स आपको फ्री में दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, अब देखिए